रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो आप इमरजेंसी में उसको ला सकते हैं और उसी से और बहुत पॉपुलर मेडिसिन भी है और आप इसको यूज भी करते हैं। हम उसी से रिलेटेड आज बात करने वाले हैं। मेडिसिन काफ़ी यूजफुल है और अगर इसको देखें मेडिसिन को तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी इन्फ्लामेटरी कंडीशन को रिज़ॉल्व कर सकती है हमारी इमरजेंसी में। तो हम आज उसी मेडिसिन चर्चा करेंगे। जी, मेडिसिन का नाम है बेलाडोना। अब ये मेडिसिन कुछ इस तरह से है कि अगर आप देखें इनिशियल स्टेज में तो बेलाडोना का पेशेंट हमारे पास जब आता है तो इनिशियल में सबको इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका एक स्टेज भी होता है। तो आज हम 4-5 पहलुओं पे इस मेडिसिन को रखेंगे और ख़ासकर हम देखेंगे कि मेडिसिन का क्या रोल है इसमें, कि हम इसको कैसे इमरजेंसी में ला सकते हैं और इमरजेंसी में कितनी हमारी इम्पोर्टेंट है और कितना मदद कर सकता है। तो इसका जब भी कुछ होगा, एक तो सडन होगा या फिर वायलेंस होगा। और वायलेंस कैसा होगा? बहुत ही ज़्यादा ग्रेट, ऐसा वायलेंस जो अदर मेडिसिनों में आप इसका कंपेरिजन कैमोमिला से कर सकते हैं। इनका कंपेरिजन आप इसका वायलेंस ऐसा है कि आप इसका कैमोमिला से करें, आप इसका किप्रोमेट से कर सकते हैं, इसका कल्केरिया से भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका कल्केरिया इसका सप्लीमेंट पाया जाता है, सप्लीमेंट्री मेडिसिन है। अगर बच्चे आपके पास आते हैं इमरजेंसी में जिनको फीवर है तो इनका एक सिम्टम होगा फीवर में खास करके कि इनका सर गर्म होगा, पैर ठंडा होगा। आप यहाँ पे बेलाडोना को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा सिम्टम कल्केरिया में भी होता है, ऐसा सिम्टम आर्निका में भी होता है, लेकिन डिफ्रेंशिएट ये करना होगा कि कल्केरिया में अगर होगा तो उसका सर में पसीना होगा, अगर आर्निका में होगा तो आर्निका में सर को छूने नहीं देगा, ठीक है। और जब बेलाडोना का होगा तो बेलाडोना में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फीवर में इसका, कि इसको बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है। अगर आप हाथ उसके ऊपर में रखिएगा, उसके बॉडी में रखिएगा तो आप हठात से हाथ निकाल देगा, झट से हाथ को निकाल देगा, क्योंकि इसको इतना हीट होगा बॉडी में। तो इसका पहला ही सिम्टम है फीवर में, अगर सर गर्म है, पाँव ठंडा है, आप हमने जिस तरह से बताया कि आप एक नोसोट यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस मेडिसिन को दीजिए, आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे बुखार उतारने में, चाहे कैसा भी बुखार हो। तो अब बहुत ज़्यादा है, 104 है, तो फिर आप उस समय आप उसको नहीं देंगे, नहीं तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। उस समय आप नहीं देंगे इस मेडिसिन को। उस समय आप कोशिश करेंगे कि सर को उसका भिगो के ठंडा किया जाए या पानी वानी पट्टी लगाया जाए। मैं उसकी स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरे केसेस अगर हम देखें तो इनकी 3 खासियत होती है बेलाडोना की पहचानने की। अगर कोई भी कंडीशन में पेशेंट आता है, ठीक है, क्योंकि ये एक एक्यूट कंडीशन भी काम कर सकती है मेडिसिन, एक्यूट कंडीशन का ही मेडिसिन है। और इसकी जो मैंने सबसे पहले बताया कि ये किडनी, यही वजह है कि ये किडनी पेन में काम करती है। आप अगर वोलाइट है पेशेंट, बहुत ज़्यादा वायलेंस है ना, बहुत ज़्यादा एग्जैनिटी है, रेस्टलेस है ना, और मेडिसिनों से इसका कंपेयर इकोनाइट से भी ज़्यादा रेस्टलेस है। अगर बंदा एग्जैनिटी है, आर्सेनिक से भी ज़्यादा है, तो आप इसको जो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे आप इसको किडनी पेन में भी यूज कर सकते हैं। अब पोटेंसी की बात रही, पोटेंसी का सिलेक्शन डॉक्टर के देखरेख में करें तो सबसे बेस्ट होगा। मेरा काम है मेडिसिनों का पे चर्चा करना, जो हमने अपने क्लिनिक में जो गेन किया, जो अपने क्लिनिक में हमने जो रिसर्च में पाया, हमने जो उस पर जो प्रैक्टिस किया, उस पर जो पाया, हम उस चीज़ को यहाँ पे आपके सामने में रख सकते हैं। दूसरी चीज़ों में हम इसको देखेंगे कि ये पूरे वास्कुलर सिस्टम में काम करती है, चाहे वो ब्रेन्स हो, लंग्स हो, हार्ट हो, सब में ये इन्फ्लामेशन की कंडीशन है। अगर मान लिया इसकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे यूरिक एसिड से भी क्यों जॉइंट फूल गया हो, ठीक है, लेकिन इसकी एक शर्त होगा, शर्त में ये होगा, ये हीट होगा, स्वेलिंग होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, ये 3 होगा और ये पेन के साथ होगा। अगर ये 3 चीज़ इसमें है, ठीक है, तो आप बेलाडोना का सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको रिलीफ करने के लिए, उस पेन को रिलीफ करने के लिए, उस सिम्टम को रिलीफ करने के लिए। वहाँ पे आपको देखना नहीं है कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी आया है, बंदे को इमरजेंसी से निकालना है, आपको ये चीज़ देखना है। अब डाइजेशन डिसऑर्डर में अगर मान लिया उसका पेट में, लीवर में इन्फ्लामेशन है, तो वहाँ पे भी आप बेलाडोना को देख सकते हैं। वलाइट होना चाहिए, बस यहाँ पे ये शर्त है कि वलाइट होना चाहिए। पेट में दर्द, अब मान लिया गॉल स्टोन में पेन है, ठीक है, गॉल स्टोन है बंदा को, आपको मालूम है, और नहीं भी अगर आपको मालूम है और उस रीज़न पे पेन है,
तो आप बेलाडोना को वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि इसको हमेशा नेगलेक्ट किया गया है। बहुत बड़ी मेडिसिन है ये, तो सिर्फ बुखार वगैरह और खांसी में यूज करके लोग छोड़ देते हैं। दूसरा चीज़, अब इसको हम एक चीज़ और देखेंगे, आँखों में इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, आप बेलाडोना को यूज कर सकते हैं। उसके बाद इनका देखेंगे हम लोग टॉन्सिलाइट में। टॉन्सिलाइट का केस अगर आप देखिएगा जवान कुल के बच्चे का या किसी का भी, अगर उसको टॉन्सिलाइट है, वहाँ पे रेडनेस है, तो आपको बेलाडोना देना ही है। और बर्निंग सेंसेशन है, पूरा खराश पेन है, उसमें हिला डुला नहीं जाता है, तो आप वहाँ पे उसको देंगे ही। यही वजह है कि और हम अगर उसका अगर दूसरे चीज़ को हम देखें तो इनकी जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है, तो ये रात के समय में बहुत ज़्यादा होता है, आदमी में ब्लाइट होता है, दिन में भी होगा लेकिन इसको रात में भी सबसे ज़्यादा होता है। अब बुखार है इसका, अगर मान लिए इसको सेरेब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस का फीवर है, वो बुखार उतर नहीं रहा है, बहुत गर्म है, आप बेलाडोना लगा सकते हैं, वहाँ पे बेलाडोना को दे सकते हैं। छोटा पोटेंसी में दे सकते हैं आपको बड़ा पोटेंसी चाहिए तो डॉक्टर की निगरानी में ही लें, सबसे अच्छा इसका यही है। अब एक स्टेट इसका ये भी आता है कि एक माइंड स्टेट बहुत है इसका। अब माइंड स्टेट इसका कैसा होता है कि अगर मान लिया आपके पास पेशेंट कोई इन्फ्लामेशन है, आप देखेंगे कि नौजवान बच्चे या फिर कोई भी औरत या महिलाएं जो भी है, लेडीज़ वगैरह जो भी है, उनमें केसेस क्या होती है कि महीना भी हो सकता है, ठीक है, या फिर उनको इन्फ्लामेशन होता है इंटरनली, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं दिखेगा। जहाँ पे आप सेट्रोमोनियम, हाइसोमास, इन मेडिसिन को, प्लाटिनम, इनको यूज करते हैं, वहाँ पे अगर वोलाइट है, वायलेंस बहुत ज़्यादा है, एक्साइनिटी ज़्यादा है, तो आप बेलाडोना को भी देख सकते हैं। इसके पेशेंट अब जब माइंड सिम्टम में जाती है, जब डीजनरेटिव सिस्टम आता है बेलाडोना का, तो आप वहाँ देखेंगे कि बेलाडोना वहाँ पे ऐसा आपको देखेगा कि वो बहकी बहकी बातें करेंगे, इमेजिनरी चीज़ें बातें करेंगे, ऐसी चीज़ों का बताएंगे, वो कुछ ऐसा वो जैसा, वो ऐसे बकना स्टार्ट करेंगे और उसको आप छूने नहीं दीजिएगा, वो पकड़ने नहीं देगा, लाइट को वो अपने आप के अंदर में गिरने नहीं देगा। और ऐसा होगा कि वो वहाँ से कोशिश करेंगे कि वो भाग जाए, वो किधर से भी भागने की कोशिश करेंगे। ऐसे में समाज में हम लोगों का उसको भूत प्रेत के नाम से दिया जाता है, वहाँ पे आप बेलाडोना का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इन्फ्लामेशन ऐसी होती है। फिर बाद में अगर आप फिर गए साइकाट्रिस्ट के पास या फिर आप न्यूरो सर्जन के पास या न्यूरो मेडिसिन वाले के पास, तो फिर वो उसको सप्रेस कर देंगे, फिर बाद में उसको ब्रेन में हमेशा कंजेस्टिविटी लगा रहेगा, ठीक है, तो कंजेस्टिविटी उसको लगा रहेगा। तो यही है कि अगर आप इसको इन्फ्लामेशन को अगर इसका ठीक कर देते हैं, कि बेलाडोना हमेशा इन्फ्लामेशन की है, और मैंने जो आपको बताया कि इसका की नोट सिर्फ वही है, हीट होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा। अब इसका स्किन का एक सिस्टम लेते हैं, अगर स्किन में कहीं पे रेडनेस हो, तो रेडनेस आपको रस्टॉक्स में भी मिलेगा, आपको आर्निका में भी मिलेगा, मगर रस्टॉक्स आर्निका अलग है। आर्निका आपको छूने नहीं देगा, रस्टॉक्स आपको वहाँ पे इचिंग होगा, लेकिन बेलाडोना में बर्निंग होगा। आप जैसे उसको दीजिएगा हिट मारेगा, वो पर्श लाल होगा, स्वेलिंग होगा, और जैसे आप उसको हाथ रखिएगा वहाँ पे हिट मारेगा। अगर वो यूरिक एसिड जॉइंट पेन में भी यूरिक एसिड की वजह से हुआ है, या फिर कोई भी कारण से या किसी के भी कारण से हुआ है, आप ऐसे केसेस में बेलाडोना को देख सकते हैं। दूसरे केसेस आप देखते हैं बेलाडोना का कि घाव में यूज होता है। क्यों यूज होता है, आपने कभी उसको नहीं सुना होगा, आप ऐसे ही उठा के दे देते हैं। कारण वही है कि घाव हमेशा, जब भी घाव या फिर कुछ भी होता है बॉडी में, या फिर कोई भी ये चीज़ होता है वहाँ पे, या फिर कुछ अल्सर वगैरह होता है, तो रेडनेस होता है वो इनिशियल स्टेज में। तो यही वजह है कि आप उसको वहाँ पे बेलाडोना देते हैं। लेकिन उसका मैकेनिज्म ये है कि अगर कोई भी चीज़ आपके स्किन में रेडनेस है, स्वेलिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, पेन है, तो आप वहाँ बेलाडोना दीजिए, आपको मिनटों में इसका रिजल्ट दिखेगा। हमने इसको बताया कि टॉन्सिल के केसेस में, लंग्स के केसेस में, ब्रेन के केसेस में, इसको आप जहाँ चाहें वहाँ दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए 3-4 शर्तें आप उस चीज़ को ध्यान में रख कर के दीजिए। बुखार में तो हम बच्चों का मिनटों में उतार देते हैं इस मेडिसिन से, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपको सिम्टम मिले। सिम्टम वही, अगर सर गर्म, पैर ठंडा है, आप बेलाडोना का यूज कीजिए। इसका कैलकेरिया भी जाता है, आर्निका भी जाता है, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करना है वहाँ पे कि आप हाथ रखिएगा बुखार वाले में, तो आपका हाथ एकदम पूरा उठा के फेंक देगा, इतना गर्म, आपको खुद हटा लेना पड़ेगा, इतना इसका हिट मारेगा। और दूसरे इसके मैंने जैसे माइंड सिम्टम इसका बताया, आप रेड
रेडनेस हो, बर्निंग सेंसेशन हो, ठीक है, इस सब चीज़ के बिना पर, स्वेलिंग हो, पेन हो, इसके बिना पर आप बेलाडोना को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो आँख का केस हो, कान का केस हो, कहीं का भी हो, लंग्स का केसेस हो, कहीं का भी केसेस हो बॉडी में, ठीक है। और अगर आप इसका माइंड सिम्टम पे गए तो यही वजह कि आप किडनी में भी आप यूज कर सकते हैं अगर किडनी पेन में है, लेकिन शर्त है कि वहाँ पे ग्रेट वायलेंस होना चाहिए, वायलेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इन्फ्लामेशन कंडीशन होती है कभी कभी। और माइंड स्टेट तो हमने आपको बता ही दिया इसका। तो मेडिसिन कुछ इस तरह से है। तो अगर इससे ज़्यादा आपको और भी कुछ अच्छे मेडिसिनों की जानकारी चाहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।